जय श्री कृष्ण मैम। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैम आज थोड़ा बैक पेन है और यहाँ के भी पेन है। अच्छा, क्या किया? पता नहीं क्या हो रहा है। अभी अच्छा। फ्राइडे को बहुत बुखार आया, फिर शरीर में अशक्ति वजह से बहुत बहुत हो गई थी। ओके। बहुत 3 दिन मुझे बहुत बुखार रहा। अच्छा। फिर वो बैक पेन बहुत होने लगी। फिर यहाँ की मसल्स भी बहुत दर्द होती है, ये पीछे ओके। वाली। गर्दन। ठीक है। हाँ। बाकी कहीं और पेन तो नहीं है ना? नहीं और पेन नहीं है, मगर बैक पेन ज्यादा है, ऐसे में बैठ नहीं सकती है, ऐसे ही रह सकती हूँ मैं। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि बेड पे ज्यादा टाइम लेटे रहने से भी है ना, बॉडी पेन होने लग जाता है। हाँ। ठीक है, वो धीरे धीरे हम चलेंगे फिरेंगे और आप धूप में जाओगे ना, तो धीरे धीरे बेटर फील होने लगेगा। ठीक है, बॉडी एक्टिव हो जाएगी। बहुत ज्यादा हाँ नहीं वर्कआउट वो करना। दवाई ले 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 गए तो घर का काम तो मैं करती थी क्योंकि चलता ही नहीं था। मगर ये ज्यादा बैक पेन ज्यादा हो गया है, ऐसे बैठ ही नहीं सकती मैं। हाँ, वो वीकनेस आ जाती है, धीरे धीरे कवर रिकवर होगी, एकदम से कंट्रोल मत करना। ठीक है, एकदम से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मत करना, धीरे धीरे। कई बार बुखार जब हो जाता है ना, तो हमारे सेल्स को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक हाँ। है, तो ऐसा आराम बॉडी को देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करना, जितना हो सके सिर्फ उतना करना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट मत करना अपने आप। ठीक है, थकाना मत ओके। अपने। हाँ हाँ। रिलैक्स योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। लेट्स स्टार्ट। हाँ, जय श्री कृष्ण। मेरे सर में दर्द है, क्या करूं? अच्छा। करूं ना करूं? हाँ। सर में दर्द है, एक्सरसाइज। हाँ, आज कैसी रहेगी तो फिर, नहीं तो फिर क्या करूं? कैसे सर में दर्द हो गया? गैस की वजह से हो रहा वही। है ना? हाँ, मत सुधरो तुम। नहीं मैम, अब तो सुधर गई हूँ, अब खाने में सब ध्यान रख रही हूँ। लेकिन पता नहीं आज हो भैया, गया है। गैस वैस जितनी भी है ना, मैं बता रही हूँ, कुछ होता है तो ऐसा, मैं समझ सकती हूँ। आप श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं तो खाना हो जाता है कई बार पक्का। कुंजल कर लिया करो। ठीक है। अच्छा। अभी तो ओके। नहीं कर सकते, अब तो नहीं। रेस्ट करो। क्योंकि अब वर्कआउट करोगे तो और ज्यादा ऊपर चढ़ेगी वो, और ज्यादा मूवमेंट करेगी बॉडी के अंदर वो। तो इसलिए हाँ, ठीक। रेस्ट करो। अपना वो जीरा अजवाइन वाला पानी ले लो, या फिर सोडे के अंदर हाँ, नींबू निचोड़ के वो ले लो। वो तो सब कर लिया मैंने, सोडा वोडा पी लिया, सब कुछ कर लिया। मैम हाँ, यहाँ तो का वज्रास। वेदर इतना खराब हो गया है ना, कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं 5 दिन से हाँ। मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, और वो नहीं, ऐसा बुखार। जैसे करके खा रही हूँ। अच्छा, नहीं, बुखार के अंदर होता है। बुखार के अंदर हाँ। अगर खाने का मन ना करे ना, आप हम इंडियंस को, हमें सबको लगता है कि हम बुखार में खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी। नहीं आप वैसा है बुखार ही के नहीं। अंदर मत खाओ खाना। हाँ, आप वही जल्दी अच्छा ठीक हो रहता है। जाओगे। हाँ। हाँ। और आप ज्यादातर वो खाना ही मत खाओ। हाँ मुरमुरे या ऐसे ही खाती थी मैं। हे भगवान, मुरमुरे में कौन सा प्रोटीन और वो होता है? नहीं फाइबर। अच्छा ही नहीं लगता, वो टेस्ट भी नहीं आता, तो सिर्फ ऐसे खा थोड़ा खा लिया करती थी मैं। जबान तो पूरी चलती है ना? मुरमुरे भी चाहने, भेलपूरी भी खा लो, चाट पकौड़ी भी खा लो, फिर तो है ना, गोलगप्पे का पानी भी पी लो। चुपचाप से दलिया बनाओ और वो खा लो। कुछ नहीं खाना, वो भी पतले वाला। ठीक हाँ। है। दिन में एक बार खाना खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर ये जो हम एक्स्ट्रा जो स्नैक्स वगैरह खाते रहते हैं ना, थोड़ा 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 करके, वो बॉडी के अंदर पाइल ऑन होता रहता है। वो पचता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। सबसे गंदी आदत होती है मंचिंग करना। हाँ, हाँ। वही आप है। चाहे हेल्दी से हेल्दी स्नैक्स खा लो। मैं एक टाइम पे क्या कहते हैं, मखाने भी खा लूंगी, रोस्टेड चने भी खा लूंगी, फिर तो 1 घंटे बाद एप्पल भी खा लूंगी, फिर 1 घंटे बाद कुछ और हेल्दी खा लिया, फिर ओट्स मिल्क पी लिया। सबसे गंदी आदत है ये मंचिंग करना।
और आपको सही लगता है कि हम बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं मगर अच्छा खा रहे हैं। क्या होता है हमारे पेट में, अगर आप एक बिस्कुट खाओ या एक कटोरी दाल चावल, डाइजेस्टिव जूस उतना ही रिलीज होता है जितना एक कटोरी दाल चावल के लिए होगा या एक बिस्किट के लिए होगा। अब खाना इतना सा खाया, आप एक बिस्किट खाया है खाली, मगर डाइजेस्टिव जूस ज्यादा आ गया, अब वो अंदर ही पड़ा रहेगा। जब वो अंदर पड़ा रहेगा सड़ता रहेगा, ठीक है, वो ब्लोटिंग करता है, गैस पैदा करता है। खाने को बाद में जो खाना आपने जो हेल्दी भी खाया होगा उसको सड़ाने का काम करेगा, वो बीमारी हाँ। पैदा करता है। तो ये सबसे गंदी आदत है मंचिंग करना, जो डॉक्टर्स कहते हैं ना डायबिटिक पेशेंट्स को भूखा नहीं रहना चाहिए, हर 2 घंटे में कुछ खाते रहना चाहिए। डॉक्टर चाहता है कि आप जल्दी बीमार पड़ो, ज्यादा बीमार पड़ो और जल्दी मेरे पास आओ। अच्छा। सबसे गंदी आदत है। आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, कम से कम खाना खाओ, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता चावल है कि आपकी बॉडी अपने आप ही इम्यूनिटी बिल्ड करती है। हमारी बॉडी बहुत मुंह स्मार्ट में है। भी कड़वापन आ गया है मैम। बहुत हाँ, तो कड़वापन आ यानी कि अब जबान भी कह रही है अब थोड़ी देर चुप हो जाओ, कुछ नहीं गया। खाना। जब मुंह कड़वाहट हो जाए ना, तो यानी कि स्टमक, ब्रेन, बॉडी के सेल्स कह रहे हैं अब ब्रेक चाहिए। सही में। व्रत और उपवास में यही फर्क होता है, ठीक है ना। अब क्या है, व्रत लगा लो मुंह पे, बस कुछ नहीं खाना अभी। जब लेकिन टेस्ट बर्ड्स ठीक हो जाए धीरे धीरे तब खाना स्टार्ट। अच्छा। सुबह सुबह नाश्ता करते हैं ना, फिर दोपहर में 12 बजे खाना खाते हैं, सही है। तो जो बीच में गैप आ जाता है ना 5 घंटे का, तो बहुत भूख लगती है। अब लगती है कि हाँ, अब खाना तो चाहिए। आप ये देखो ना, आप नाश्ता कितने बजे कर रहे हो? 7:30 बजे। 7:30 बजे, बहुत अच्छा टाइम है ये। ब्रेक लंच कर रहे हो 12 बजे, ठीक है। हाँ, अब क्या 12 है, से आपको डिनर जो करना है वो 5 या 6 बजे तक कर लेना है। ओ, अब डिनर करने जा रहे हो वो 9-10 बजे, 8-9 बजे, तो वो इतना बड़ा सात जो साढ़े 6 घंटे का बजे। गैप है, ठीक है। हाँ। आप क्या करोगे उस टाइम पे, जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे। आप 8 बजे खाओगे, 6 बजे तक की भूख है, आप जरूरत से, जहाँ 2 रोटी की शरीर को जरूरत है, आप 3 रोटी या 3.5 रोटी या 4 रोटी तक खा जाओगे। क्योंकि भूख ज्यादा होगी तो आपकी डाइट इंक्रीज हो जाएगी, आप ज्यादा जल्दी 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 खाओगे और ज्यादा खा जाओगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्रैकेट है आपने वो ब्रैकेट ही खत्म, खराब कर दिया। आपने 3 से 4 वाला सेशन करा, ठीक है, 1 घंटे बाद चाय का आपकी जरूरत ही नहीं, आपको चाय पी, अब क्यों है, आपको चाय वाला ब्रैकेट ही नहीं रहा ना वो। चाय तो उन हाँ। जैसों के लिए 2-3 बजे लंच कर रहे हो, आप लोग ने तो 12 बजे लंच कर लिया ना, क्योंकि आपको 3 बजे वर्कआउट करना है। आप हाँ। वर्कआउट के बाद 1 घंटे बाद 5 से 6 बजे के बीच में अपना डिनर खत्म कर दो। अच्छा। ओ, खत्म कर दो अपना डिनर, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको बीमार होने से, ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके शरीर में बीमारी आएगी ही नहीं। तो फिर 5 या 6 के बीच में मैं डिनर ले लूँ, तो फिर दूसरे दिन सुबह ही खाना है, फिर बीच में कुछ नहीं खाना, यानी वो भूख नहीं जो लगेगी। बोलते हैं कि सोने से पहले हाँ, फ्रूट खा लो या कुछ पी लो, वो नहीं करना है। फिर भूख नहीं लगेगी आप, क्योंकि आपने 5-6 बजे वाले ब्रैकेट में खा ली ना, अब शाम का टाइम जब आया, यार मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, फिर क्या होता, माइंड खाना मांगेगा, शरीर खाना नहीं मांगेगा। फिर माइंड को समझाना आपकी जिम्मेदारी है। खाली लिक्विड ले सकते हो आप, जब आपको लग रहा है कि कुछ मुझे खाना है, कुछ करना है, लेना है, तो लिक्विड पे आ सकते हो। मगर जो भी लोगे लिक्विड लोगे फिर, तो क्या होगा, आपकी सेल्स अपने आप ही रिकवर करते जाएंगे, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लोटिंग की नहीं होगी, खाना अंदर से नहीं सड़ेगा, ठीक है, खाना अंदर नहीं सड़ेगा। आप बैलेंस होते जाओ, अपने आप ही डिटॉक्स करो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी त्रिफला की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ खाना खाने की दिनचर्या हमने अगर शास्त्रों के हिसाब से फॉलो कर ली ना, हमारी बॉडी अपने आप ही क्लीन होती चली जाएगी, बीमार नहीं पड़ोगे आप, ठीक है। सिर्फ खाना खाने का मेथड, कोई डायबिटीज, कोई डाइटिशियन आपको ये नहीं बता सकता कि इतना प्रोटीन खाना है, इतना कार्ब्स खाना है, इतना सब कुछ खाना है। अरे जो बनता है घर में सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, तला हुआ भी खाओ, मीठा भी जरूरी है, खट्टा भी जरूरी है, कड़वा भी जरूरी है, मगर बैलेंस होता है, टाइम के हिसाब से। सुबह 12 बजे अगर लंच कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपने तला हुआ भी खा लिया, हैवी फ्रूट्स भी खा लिए, ठीक है, तो आपको सब कुछ हजम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा पित्त ऑलरेडी हाई है। जब पित्त हाई है तो जो भी डाइजेशन, अग्नि अग्नि जिसे कहते हैं जठराग्नि, ऑलरेडी हाई पे रहती है, जब आपने खाया वो डाइजेस्ट हो जाता है।
तो सड़न नहीं होगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा, बॉडी में बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है ना? सिर्फ खाने का मेथड समझ लिया ना, सारी चीजें ठीक है अपने आप। आई अंडरस्टैंड फैमिली लेट आती है, ऑफिस से बच्चे काम करके लेट आते हैं, हस्बैंड लेट आते हैं, तो आप इतनी जल्दी डिनर नहीं कर सकते। ठीक है यार, उनका लाइफस्टाइल अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, विमेन्स आर डिफरेंट एंड मेंस आर डिफरेंट। अब साथ में खाना खाना है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, बस आज की डेट में ये हो गया। पहले होता था कि दिन छपे पहले ही सब आ जाते थे, तो इसलिए साथ में खाना हो जाता था 6 बजे तक। उसका अगर आप कर सकते हो 5-6 बजे के टाइम पे डिनर, तो बहुत अच्छी बात, आप अपने आप को स्वस्थ कर रहे हो, हेल्दी रखते हो। ठीक है? ठीक है। तो हिना जी, आप रिलैक्स करो, क्योंकि सर दर्द के अंदर दोबारा से एक्सरसाइज करोगे और ज्यादा हाई हो जाएगा। आराम से वज्रासन में बैठो बस, या मलासन वगैरह में थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने आप थोड़ा गैस पास होगी तो रिलीफ मिलेगा। बट हाई इंटेंस वाली एक्सरसाइज मत करो, आज आप रिलैक्स करो। ठीक है ना? जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा, टेक केयर। चलिए, लेट्स स्टार्ट। स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale, exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। तो टुडे वी हैव अ ब्लॉक योगा। अपने ब्लॉक्स अपने पास रखेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, मूव योर नेक अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Relax. Left to right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में. मूव योर नेक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Close your fingers. दोनों हाथ यहाँ पे. Now, inward, outward. ठीक है. चलो. Let's move. 1. नीचे आते हुए एक्सहेल करना है, ऊपर आते हुए इनहेल करना है. ठीक है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And relax. Open your arms. Side bend. हाथ सीधे. ठीक है. इनके ज्यादा बेंड ना हो पाए रुपल जी आप तो ब्लॉक यूज कर लेना. ठीक है. ब्लॉक पे हाथ रखना और धीरे से धीरे धीरे डाल. होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Center. Other side. One. धीरे धीरे नीचे जाओ. हाँ बिल्कुल. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. रिलैक्स. खड़े हो जाएंगे. अपनी वॉल पे हाथ रखा सामने. धीरे से पीछे गए एंड स्ट्रेच योर बैक. 1. होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स. नीचे जाओ और पीछे. फाल्गुनी जी आप सोफे पे हाथ रख लो. चलेगा. सोफे पे सामने नहीं, ऐसे सामने. हाँ यहाँ पे रखो. आप पीछे जाओ. अब नीचे स्ट्रेच करो. परफेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. रिलैक्स. रिलैक्स करेंगे.
लेग्स में हल्का सा गैप, दोनों आर्म्स को क्लोज किया एंड फॉरवर्ड बेंड, स्विंग करेंगे। 1 2, मैक्सिमम गो डाउन, नीचे जितना जा सकते हो। 1 2 3 वीडियो 4। दिखता नहीं है मुझे। पता नहीं औरों का तो आ रहा है, शायद आपका नेटवर्क इशू हुआ होगा। चलिए दोबारा हाँ बताते हैं। दोनों पैरों हाँ में हाँ। गैप एंड मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से वापस रिलैक्स। ठीक है, एक ब्लॉक रखेंगे, ब्लॉक के ऊपर पैर रख दिया, ऐसे एड़ी नीचे रहेगी और फीट उसके ऊपर। ठीक है, तो रूपल जी आप जितना हो सके सिर्फ उतना, ज्यादा प्रेशर मत करना, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। स्ट्रेच एंड बेंड। 1 2 3 4 5 6 7। नेवल को सामने की तरफ करो और फिर नीचे जाने की कोशिश करो। 8। फाल्गुनी जी आपका ठीक है, आप करते रहिए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। परफेक्ट, रिलैक्स। अच्छा रूपल जी आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए और जमीन पे धीरे से सीधा लेट जाइए। ठीक है, आप लोग नहीं, हाँ आप बैठ जाओ और धीरे से आराम से जमीन पे सीधा लेट जाओ। चलिए, अदर साइड फ्रॉम लेग, दूसरी तरफ से। सीधा लेट जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रूपल जी दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए पवन मुक्त आसन के लिए। पैरों को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास लाइए। दोनों पैर एक साथ। हाँ, अब इसमें आराम से लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड जितना हो सके उतना स्विंग कीजिए, फिर दोबारा रिलैक्स कीजिएगा। नेक्स्ट, एक पैर वर्टिकल रहेगा, एक पैर हॉरिजॉन्टल रहेगा। त्रिकोण आसन के लिए अपने ब्लॉक को अपने एंकल के पास रखा, लेग्स हैंड स्ट्रेट एंड धीरे से स्मॉल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। परफेक्ट, धीरे से वापस रिलैक्स। रूपल जी आप भी रिलैक्स कीजिए। एक ब्लॉक को उठाइए, धीरे से अपने हिप्स के नीचे लगा लीजिए, कमर के नीचे नहीं, हिप्स के नीचे लगाना। ठीक है,
और पैरों को ऊपर सीधा कर देना 90 डिग्री। चलिए अदर साइड। स्लोली डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस रिलैक्स। एक ब्लॉक स्ट्रेट रहेगा, एक डिक्लाइन पे रहेगा, ठीक है, ऐसे डिक्लाइन पे। रूपल जी धीरे से अपने पैरों को नीचे रखना, ब्लॉक्स को रिमूव कर देना और रिलैक्स। ठीक है, डिक्लाइन पे रखा, परफेक्ट। अपने पैर को उस पे रखा, एड़ी नीचे रहेगी, अपने वेट को आगे शिफ्ट करते हुए एंड बेंड डाउन, स्ट्रेच। 1 2 3। चलिए फॉरवर्ड बेंड। 1, काफ मसल्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, परफेक्ट। रूपल जी धीरे से हैप्पी बेबी पोज, अपने दोनों पैरों को पास लेकर आए, हैप्पी बेबी पोज, पैरों को ऊपर उठाओ, परफेक्ट। लेफ्ट टू राइट स्विंग करेंगे पैर, हाँ बिल्कुल। चलिए आप लोग करेंगे, सॉरी यार थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है, ओके। पादहस्तासन। नीतू जी आप देख लेना, अगर हाथ नीचे जमीन तक जाते हैं तो ब्लॉक के ऊपर खड़े होना है, और फाल्गुनी जी दोनों ब्लॉक रहेंगे आपके पैरों के पास, आगे नहीं रहेंगे, पास में रहेंगे, ठीक है। चलिए। हम्म। हाथों को ऊपर स्ट्रेट धीरे से करते हुए। हम्म। हाथ स्ट्रेट एंड स्लोली डाउन, स्ट्रेच, खींचो अपने आप को नीचे, जाने दो। फाल्गुनी जी नीचे होल्ड करना है अपने आप को, ब्लॉक्स पे हाथ रखो अपने, पैर सीधे रहेंगे, होल्ड फॉर 1 मिनट। पैर सीधे, इनहेल एंड एक्सेल, परफेक्ट। रूपल जी रिलैक्स करेंगे 30 सेकेंड्स अगेन। बैक में थोड़ा सा पेन कम हुआ होगा क्योंकि दैट्स अ वेरी गुड मसाज। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से हाथ ऊपर वापस। परफेक्ट, रिलैक्स, वज्रासन।
रूपल जी धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों ब्लॉक्स को लेंगे आप। ठीक है, आगे मैट पे बिल्कुल डिस्टेंस पे रहेगा। वाइड योर लेग्स, आगे से पैरों को ओपन कर देंगे, धीरे धीरे स्क्रोल डाउन करते हुए पुट योर हैंड्स ऑन ब्लॉक एंड गो डाउन। होल्ड फॉर अगेन 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस रिलैक्स, वज्रासन। रूपल जी धीरे से ना उल्टा लेटेंगे भुजंग आसन के लिए, पेट के बल। नाउ ये लेग स्ट्रेट रहेगी, आगे वाला। ठीक है, ये वाला ब्लॉक आपके घुटनों के पास रहेगा। ठीक है, नाउ गो फ्रंट एंड जब ये पैर पीछे आएगा तो ट्राई टू टच योर नी, फ्रंट एंड बैक। चलिए लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करेंगे सब। ऊपर जी आप भी रिलैक्स कीजिए। लेट्स डू इट अदर साइड, दूसरी तरफ से। एंड स्टार्ट। 1, हाँ, 2, रिलैक्स कीजिए। 3, दोबारा भुजंगासन नहीं करना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। ठीक है, ट्रिपल जी एक बार देखेंगे। एक पैर को उठाया, ठीक है, थाइस के साथ उठाया एंड ट्विस्ट। 1, 2, लेग स्ट्रेट, बस लो। ठीक है, नाउ
जगह कम है तो होल्ड करूं मैं? हाँ होल्ड कर लो, ठीक है, हाँ। 20-20 सेकेंड करना है। होल्ड करना मगर, ठीक है, हाँ। अच्छा। चलेगा, चलिए, ओके। अपनी बॉडी वेट को यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। नाउ 1, 2, 3, ठीक है। चलिए, एंड स्टार्ट। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. Perfect. Once more, other side. एक बार और, ठीक है। अभी ब्लॉक्स को हम ऐसे लेके गए थे, अब हम ऐसे लेके जाएंगे ऑपोजिट, ठीक है। एक सेट और करेंगे इसी का। चलिए, लेट्स स्टार्ट। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Perfect. धीरे से सीधा लेट जाएंगे। आपके दोनों ब्लॉक्स आपके हिप्स के पास। हिप्स के पास, पैर उसके ऊपर रख दीजिएगा ब्लॉक। पैर उसके ऊपर रखने हैं, ब्लॉक पे? हाँ जी। ब्लॉक पे पैर रखने हैं। हाँ, ब्लॉक पे पैर रखना है, ठीक है। पैर रखने के बाद यहीं से हाथ नीचे जमीन पे, एंड ब्रिज पोज। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। मुझे भी करना है मैम? कर सको तो कर लो, आप बिना ब्लॉक के कर लेना। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से पैर नीचे, एंड रिलैक्स। बेटर। एक ब्लॉक लिया,
अपने लिप्स के नीचे रखा उसको, ठीक है। नाउ लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप एंड अपने काफ थाइस को पकड़ा पीछे। 1 2 3 4। चलो 1 2 3, एक थाइस को पकड़ो पीछे खींचो, बस एक एक करके। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पैर नीचे, रिलैक्स, ब्लॉक को वहीं रहने देना। धीरे से पैर बटरफ्लाई वाले पोज में रहेंगे। नाउ स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। फाल्गुनी जी पैर सीधे करने की कोशिश करो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, रिलैक्स, पैर ब्लॉक को धीरे से हटा दो। टेक यू ब्लॉक, उसको यहाँ पैर पे रखा और धीरे से पैर को सीधा कर दिया। ठीक है, ये वाला पैर सीधा है, हाथ ऊपर गए एंड ट्राई टू टच। 1 2 3। ठीक है, चलो पहले पैर को फोल्ड करो, इसको यहाँ, वेरी गुड। हाँ, रूपल जी शायद आपके पैर में, कमर में दर्द है तो आपसे हो नहीं पाएगा ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेट्स स्टार्ट। 1, हाँ क्योंकि कमर में दर्द है ना इसलिए। 2 3 4 5। आप दोनों पैर को फोल्ड रहने दो, अपने घुटनों को टच करो। 6 7। पैर को नीचे रखो ऐसे। 7, ऐसे हाथों को यहाँ रखो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स, परफेक्ट। फाल्गुनी जी आपने बैलेंस तो बढ़िया बनाया, बस पैर सीधा नहीं हुआ। ठीक है, इट्स नहीं हो ओके। रहा। आपका तो बिल्कुल ठीक था। आपका तो बिल्कुल स्ट्रेट था, बैलेंस भी था। देखो आप हो एक्सपर्ट वाले उसके अंदर, लेवल के अंदर है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट अदर साइड, दूसरे पैर से करते हैं। एंड स्टार्ट अगेन। 1, वेरी गुड। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से डाउन, रिलैक्स, शवासन. Excellent. धीरे से अपनी कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी पार्ट्स पे लेकर आएंगे. हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे. पैरों की उंगलियां. लेफ्ट साइड पर टर्न लेकर रिलैक्स करेंगे.
राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन में दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। 5 बार मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और उसके बाद बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे और अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को महसूस करेंगे। एंड यू कैन स्टार्ट एनी टाइम।
ओम का उच्चारण, शांति पाठ। शांति शांति। हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands and gently touch your hands. Thank you. Take care. रूपक जी बेटर है पहले से थोड़ा सा। अच्छा, कल मैं याद दिला दूं फिर से, कल मॉर्निंग में 7 बजे उज्जवल है, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इट इज नहीं, हो सकूंगी ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी, ये इसी तरह से ज्वाइन हो जाऊंगी ना, क्योंकि मैं तो हाँ हाँ, दोपहर में इसी तरह से ज्वाइन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग में 7 बजे, ऊपर 7 बजे वाला सेशन लिखा रहा होगा, वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक ना? फिर नॉर्मल हम दिन में प्राणायाम ही करेंगे क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए ठीक है। तो 7 बजे ज्वाइन हो जाना, कुंजल सीख लेना, क्योंकि नेक्स्ट इंटायर वीक है ना, हम प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए रखेंगे, तो बॉडी को अंदर क्लीन करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इसलिए श्योर।
मैं कुंजल करती हूँ मैम, तो निकलता नहीं है, मुझे डायरिया जैसा हो जाता है। अच्छा, आपका ऊपर से नहीं निकलता, नीचे से ही निकलता है? डायरिया जैसा हो जाता है, क्योंकि वॉमिट मुझे आती है नहीं कभी, और मुझे कोई हुई ही नहीं हाँ, है। आप, मेरे हस्बैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम। हाँ, वो उंगली इतना डाल के मैं भी करती कोशिश हूँ कर तब भी चुकी नहीं हूँ। होती। हाँ, मैं इतनी कोशिश कर चुकी हूँ, मैंने कहा तुम्हें उल्टी क्यों नहीं आती है यार। हाँ, नहीं किसी आती, किसी मुझे का भी नहीं होता है, आ रही, किसी मुझे को ना। हुई नहीं है। हाँ, किसी को वॉमिट आती ही नहीं है। हाँ, तो मुझे प्रियांश प्रेगनेंसी में भी ने, वॉमिट नहीं आती थी। अच्छा, तो मेरे को तो जरा सा कुछ हो तो मैं तो फ्लावर से पानी पीकर फटाफट से उनको फुल कर लेती हूँ। मुझे तो जरा से भी कुछ होता है ना, मेरे को लगेगा मेरे को हाँ। गैस बन रही है या कुछ हो रहा है, मैं तो शाम को भी कर लूंगी कुंजल, क्योंकि मुझे अपना पेट हल्का चाहिए। हाँ, अच्छा। तो मेरे साथ हो जाता है, मुझे तो बहुत आराम से आ नहीं। जाती है। मैं तो एक गिलास पानी में भी कुंजल कर लेती हाँ, तो मुझे नहीं, वो अच्छा है। मुझे गैस का भी प्रॉब्लम नहीं होता और वॉमिट का भी प्रॉब्लम नहीं होता। हूँ। अच्छा। हाँ, ओके। तो मैंने मैंने तो 2 बार आपने, किया ना, तो मुझे हाँ, डायरिया बहुत हो गया था। डायरिया नहीं होता एक्चुअली, क्या होता है, वो पानी का रास्ता है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा, या तो यूरिन के रास्ते या स्टूल के वैसे रास्ते। ही बोलते हैं ना, तो मगर ऐसा लगता है हाँ, जाना पड़ेगा, ऐसा लगता था। हाँ, तो अच्छी बात है ना कहीं से सफाई हो रही है ना, दैट इज मोर हाँ। इम्पोर्टेंट। तो पेट ही साफ कुंजन होना अच्छा। चाहिए बस। वॉमिट होगी? हाँ जी। कुंजन करने के बाद वॉमिट होगी? कुंजल बनने, यार वॉमिट करनी पड़ती है, कुंजल होती है वॉमिटर, अच्छा, करनी नहीं तो पड़ती है। वो खत्म होने के बाद होगी ना? हम हाँ, पूरा कर एक्चुअली क्या होता लेंगे। है, कुंजल के अंदर हम 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं। पानी जब हमारा यहाँ तक भर जाता है, तो हम पॉट के ऊपर जाते हैं, अपने स्टमक को प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, और मुंह में उंगली डाल करके फिर वॉमिट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे स्टमक में जितना भी एसिड होता है, हमारा स्टमक यहाँ होता है, ठीक है, जितना भी एसिड होता है, एक्स्ट्रा एसिड, वो उसका कारण होता है या तो कफ की वजह से या पित्त की वजह से, ठीक है, वो बाहर निकलना चालू हो जाता है। कफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, पित्त की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा एयर होती है, वात, वो भी उसके साथ साथ बाहर निकलती है। तो ये तीनों चीजों को कंट्रोल करता है, वात, पित्त, कफ। जब तीनों चीजें बैलेंस हो जाती है ना, तो हमारी बीमारियां ऑलरेडी धीरे धीरे कंप्रेस होनी चालू हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमारे स्टमक को साफ रखता है ये, इसलिए। ठीक है ना। पानी ही चाहिए ना तो खाली। बहुत सही लगता है। हाँ, गुनगुना पानी चाहिए, जितना आप एक बारी में, मतलब कि एक घूंट में पी सको, इतना टेम्परेचर होना चाहिए बस पानी का। और थोड़ा ठीक सा है, बहुत सॉल्ट डाल। मत करना। बस 1 चम्मच सॉल्ट डाल देना, या आधा चम्मच सॉल्ट डाल देना। ठीक है ना। ओके। हाँ, ठीक है। चलिए, आधा कल चम्मच मिलते हैं चलेगा सुबह। 1 लीटर में? हाँ, 1 लीटर में आधा चम्मच, 1.5 लीटर पानी होना चाहिए, 1 लीटर की पूरी बॉटल। ठीक है। और चलिए। सेंधा नमक चाहिए कि अपना रेगुलर नमक चलेगा? सेंधा नमक है तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, बहुत कोई बात। चलिए, ओके, कल मिलते हैं, ठीक। हाँ। बाय, ठीक है। हाँ, जैसे